नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है कि अ प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी। मीन्स जब हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं अबव द सी, बिलो द सी, या कभी भी कहीं किसी भी चीज का हम हाइट मेजर करते हैं तो हम सी लेवल से मेजर करते हैं। ठीक है, अगर वो सी लेवल के ऊपर है तो पॉजिटिव में हाइट होती है, और अगर वो सी लेवल से नीचे है तो वो नेगेटिव में होती है। तो वैसे ही हमें यहाँ पर मिला है एक प्लेन है। प्लेन तो बट ऑब्वियस है, सी लेवल के ऊपर में ही उड़ती है। और एक सबमरीन है जो कि वाटर के अंदर चलती है, मीन सी में, रिवर वगैरह में तो नहीं करेंगे, सी में वो वाटर मीन सी लेवल के अंदर चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एयरप्लेन है जो कि 5000 मीटर ऊपर चल रही है, और एक सबमरीन है जो कि वाटर के अंदर 1200 पे चल रहा है। तो ये जो सबमरीन का डिस्टेंस, सॉरी ये जो एयरप्लेन का डिस्टेंस हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव में हो जाएगा, और ये जो डिस्टेंस है ये हमारा नेगेटिव में हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा बिलो द सी लेवल है। ऑलराइट, तो अब हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा गया है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो जब भी हमने ऐसा डिस्टेंस पूछा जाए, हम क्या करेंगे, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। तो 5000 मीटर जो है वो अबव द सी लेवल है हमारा डिस्टेंस, किसका, एयरप्लेन का। इसमें से हम सबमरीन जो कि हमारा है माइनस का 1200 मीटर जो कि वाटर लेवल से नीचे है वो मिल गया। जब इनको आपस में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा वर्टिकल डिस्टेंस जो भी है इन दोनों के बीच का। तो 5000 मीटर, अब यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, जब आपस माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 1200 मीटर। ठीक है, अब इनको आपस में हम ऐड कर देंगे तो जो फाइनल वर्टिकल डिस्टेंस हमें मिलेगा वो आ जाएगा 6200 मीटर। ऑलराइट, तो ये था हमारा वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एयरप्लेन एंड सबमरीन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये तो हर किसी को पता होता है, सबका बैंक अकाउंट होता है, सब ट्रांजैक्शन करते हैं। तो जब भी हम पैसा डिपॉजिट करते हैं तो बैंक बैलेंस हमारा बढ़ जाता है, और जब भी हम पैसे को विड्रॉ करते हैं मीन्स निकालते हैं तो हमारा बैंक बैलेंस डाउन हो जाता है, मीन्स नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो एक पर्सन है मोहन, उसका एक कैंडिडेट है, उसका नाम है मोहन। अब मोहन क्या कर रहे हैं, मोहन जी बैंक में कुछ पैसे डिपॉजिट किया उन्होंने। क्या पैसा था, 2000 रुपीज डिपॉजिट किया बेटा, ध्यान से देखिएगा। ठीक, और फिर उन्होंने 1642 रुपीज विड्रॉ कर लिया। ठीक, नेक्स्ट डे आज डिपॉजिट किया और नेक्स्ट डे निकाल लिया। If the withdrawal of the amount from his account is represented by a negative number, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. अब जब विड्रॉल को हम नेगेटिव से शो कर रहे हैं तो डिपॉजिट को हम उसके ऑपोजिट है ना, विड्रॉल और डिपॉजिट दोनों ऑपोजिट है। अगर विड्रॉल के जस्ट ऑपोजिट हमारा आता है डिपॉजिट, तो अगर विड्रॉल हमारा नेगेटिव है तो डिपॉजिट हमारा किस नंबर से हम शो करेंगे, किस साइन से शो करेंगे, पॉजिटिव साइन से। ठीक है, अब उन्होंने 2000 क्या किया है, डिपॉजिट किया था, और फिर उन्होंने विड्रॉ किया है 1642। तो विड्रॉल है उसको हम नेगेटिव साइन से शो कर रहे हैं, ये पॉजिटिव में है, दोनों प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2000 माइनस 1642, तो जो कि आ जाएगा हमारा 8000, सॉरी 358 रुपीज आ जाएगा। ऑलराइट, तो जो अमाउंट आफ्टर विड्रॉल उनके अकाउंट में बच जाएगा वो आ जाएगा 358 रुपीज। ऑलराइट, ये बेसिक क्वेश्चन था जो कि बहुत इजीली हम समझ गए। चलते हैं आगे के क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक लड़की है, देयर इज अ गर्ल, हर नेम इज रीता। रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए। अब इस पॉइंट से
पॉइंट बी पर ए से बी तक जा रही है ईस्ट की तरफ, जो कि है 20 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये क्या है 20 किलोमीटर का, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, अब ए से सॉरी ये बी पॉइंट से वो फिर से वापस यू टर्न लेके वापस जा रही है, ठीक है, ईस्ट, ठीक है ना, वेस्ट की तरफ, जो कि है 30 किलोमीटर। मींस ये जो वापस जा रही है और ये डिस्टेंस जो आया मींस बी पॉइंट से इस तरफ, वो है हमारा टोटल डिस्टेंस है हमारा 30 किलोमीटर। ऑलराइट, if the distance towards the east is represented by a positive integer, how will you represent the distance towards travel towards the west? सेम वे ईस्ट और वेस्ट जस्ट ऑपोजिट हो रहे हैं। अगर ईस्ट हमारा पॉजिटिव है तो वेस्ट भी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ऑलराइट, अब हमसे पूछा गया है बाय व्हाट इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। अब ए को अगर हम जीरो मान लें तो ए को अगर हम जीरो मान लेते हैं तो ए से अगर हम बी की तरफ जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव में जा रहे हैं, तो मींस ये हमारा हो गया पॉजिटिव का 20 किलोमीटर और ये है हमारा नेगेटिव का 30, ठीक। तो अब इनको हम आपस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे ना। पहले इधर गई फिर इधर से इधर गई, तो डिस्टेंस को तो हम ऐड ही करेंगे, कितना डिस्टेंस तो वो ट्रैवल ही कर रही है। तो बस 20 किलोमीटर प्लस माइनस का 30 किलोमीटर, ठीक। तो इनको जब हम आपस में सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा हमारा डिस्टेंस माइनस का 10 किलोमीटर। मीन्स वो, तो इसकी पोजीशन क्या है, माइनस का 10 है, मीन्स जो भी वेस्ट में हमारा टेम्परेचर डिस्टेंस है वो हमारा माइनस में है। तो आंसर क्या आ जाएगा उसका फाइनल पोजीशन से 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। और अगर यही अगर पॉजिटिव में आता तो हम आंसर देते 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो क्यों, क्योंकि भाई हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ईस्ट में जो डिस्टेंस है उसको हम पॉजिटिव में ले रहे हैं, तो उसका ऑपोजिट वेस्ट में है, तो वेस्ट में हम नेगेटिव में ले रहे हैं। और वेस्ट में नेगेटिव में डिस्टेंस आ रहा है तो हमारा पोजीशन जो होगा, जो हम लोकेट करेंगे इनिशियल पॉइंट से, वो हमारा वेस्ट में आएगा। तो फाइनल आंसर होगा माइनस 10 किलोमीटर, माइनस है तो माइनस हमारा वेस्ट साइड हो गया, तो वेस्ट में 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट होगा हमारा फाइनल आंसर। ऑलराइट, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, मैजिक स्क्वायर। ये हम लोग इस तरह के बहुत क्वेश्चन न्यूज़पेपर में हम खेला करते हैं ना, सुडोकू, उसी टाइप में है। सुडोकू में क्या होता है, हमें आंसर्स फाइंड करने होते हैं, नंबर्स फाइंड करने होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर अब हमें क्या चेक करना है, इन सारे नंबर को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सॉल्व करके देखना है कि क्या सारे पोजीशन पे हमें जो नंबर्स मिल रहे हैं वो सेम है या नहीं। तो ये हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम देखें ये 5 है, ये -1 है, ये -4 है, तो 5 में से जब हम -1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का 4। अब पॉजिटिव के 4 में से फिर हम माइनस कर देंगे, मीन्स -4 को ऐड करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ गया 0। अब इसी तरीके से प्लस माइनस 0 हो गया, जो हमारी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी भी कहती है, और 0 में 0 ऐड करेंगे तो भी हमारा क्या आ गया, 0। तो अगर हम इस तरीके से इसको सॉल्व करें हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, आंसर हमें क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। सेम वे अगर हम इसको भी सॉल्व करें, -5 -2, तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, -7। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो -7 और +7, यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, 0। अब -1 -2 इन दोनों को भी जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा -3, और -3 और +3 ये भी हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ऑलराइट, सेम वे -4 और 7 जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव का 3 और नेगेटिव का 3 हमें क्या मिल जाएगा, 0। और सेम वे यहाँ पे 0 और +3,
तो यहाँ पे हमें +3 मिला, +3 में से -3 को माइनस करेंगे तो भी हमें 0 मिलेगा। ऑल राइट, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम चाहे इसको वर्टिकली सॉल्व करें या हॉरिजॉन्टली सॉल्व करें इन नंबर सीरीज को, आंसर हमें सेम मिल रहा है। ठीक है, यही हमें चेक करना था इस क्वेश्चन में। ये बेसिक सा क्वेश्चन था। इट इज नॉट नेसेसरी कि 0 है, मींस कॉमन आंसर आना चाहिए, सेम आंसर आना चाहिए, जो कि हमें मिलता जा रहा है। ठीक है, अब सेम वे अगर हम इसको करेंगे तो यहाँ पे है हमारा +1 और यहाँ पे है -10, तो प्लस माइनस माइनस होगा और फिर से इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -9 और +0, तो आंसर जो फाइनल आएगा वो आएगा -9। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है +1, यहाँ पर है -4, तो प्लस माइनस माइनस होगा और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा -3। अब यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और फिर 9 और माइनस का ही हम साइन पुट अप करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे दोनों नंबर क्या हैं, नेगेटिव हैं। तो यहाँ पर भी फाइनल आंसर जो हमको मिल रहा है वो -9 है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे -4 और -3, फिर माइनस माइनस प्लस होगा तो ये आ जाएगा -7। अब यहाँ पे फिर माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -9। ऑल राइट, अब इधर देखिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, फिर माइनस का, यहाँ जब इन दोनों को सॉल्व किया तो हमें मिला -13 और 13 में से जब हमने 4 प्लस किया, यहाँ पर आ रहा है हमें -13 और यहाँ पर आ रहा है +4, तो प्लस माइनस हो जाएगा हमारा माइनस, तो जो फिर हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा -9। ठीक है, सेम वे अगर अब हम यहाँ पर देखें, सेम वे अब हम यहाँ पे फिर से देखेंगे तो प्लस और माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा -2, माइनस माइनस फिर से प्लस होगा और फिर हमें आंसर मिल जाएगा ये -9। ऑल राइट, अब इधर देखिए, फिर से हॉरिजॉन्टली देखिए, -6 और +4, तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें -2 और माइनस माइनस फिर से प्लस होगा और फिर से हमें मिलेगा आंसर -9। तो जैसा कि आपने देखा कि इसमें हम चाहे हॉरिजॉन्टली सॉल्व, वर्टिकली सॉल्व करें, चाहे हॉरिजॉन्टली सॉल्व करें, हमें 0 मिल रहा था। और सेकंड पार्ट में यानी कि पार्ट बी में जब हमने सॉल्व किया, चाहे हमने हॉरिजॉन्टली सॉल्व किया चाहे वर्टिकली सॉल्व किया, हमें -9 मिला। तो यही हमें इस क्वेश्चन में चेक करना था। इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो एंड कॉलम हैव द सेम वैल्यू, सेम सम, चेक ऑफ द फॉलोइंग। तो वही हमने चेक किया और ये हमने शो किया। तो ये था, इसको आप जब अपने नोटबुक में करेंगे तो आप प्रॉपर वर्किंग शो करेंगे। ऑल राइट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, सॉरी 8 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए वो बेसिक क्वेश्चंस थे हमारे, ठीक है, मतलब सिचुएशनल बेस्ड थे, कंडीशनल बेस्ड थे, बट ये हमारे थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें क्या वेरीफाई करना है कि a माइनस b इक्वल्स टू a प्लस b, हमें ये प्रूफ करना है इन वैल्यूज। ठीक है, a की वैल्यू दी हुई है हमें क्वेश्चन में और b की वैल्यू भी दी हुई है, तो a और b की जगह इन वैल्यू को पुट अप करेंगे और हम चेक करेंगे कि क्या जो हमारा आंसर आ रहा है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मींस ये वैल्यूज हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। तो हम बस वैल्यू पुट अप करेंगे, तो a है हमारा 21 माइनस का 18 इक्वल्स टू 21 प्लस 18। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखिए, माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मींस 21 प्लस 18 इक्वल्स टू 21 प्लस 18। ठीक है, अब इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर इधर इस साइड LHS भी आएगा 39 और RHS भी 39 आएगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ये हमने वेरीफाई कर दिया कि हाँ इट इज वेरीफाइड। ओके, तो लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। तो ये था हमारा
क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या किया हमने, ए और बी की जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी उसको पुट अप करके हमने सॉल्व करके वेरीफाई किया कि हाँ ये दोनों वैल्यूज हमारे इक्वेशन को, जो हमें कोई इक्वेशन दिया हुआ है उसको वेरीफाई कर रही है। ऑलराइट, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सेम वे जैसे क्वेश्चन नंबर इसके फर्स्ट पार्ट में हमने किया था सेम वे, बट यहाँ पर हमारे वैल्यूज क्या है, डिफरेंट है। ए की वैल्यू दी गई है हमें 118 और बी की वैल्यू दी गई हुई है 125। अब हम इसको सॉल्व करेंगे फिर से वैल्यू पुट अप करके, तो क्या आएगा 118 माइनस 125 इक्वल्स टू 118 प्लस 125। सेम वे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था सेम वे ये क्वेश्चन भी है। तो 118 अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 125 इक्वल्स टू 118 प्लस 125। फिर से हमने जब इसको ऐड किया तो हमें क्या मिला, 5 प्लस 8 मिल गया 13, कैरी 1 4, 243, और इधर भी हमें क्या मिल गया 243। तो दोनों तरफ जब हमारा सेम है तो हम क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड। जब हमें LHS और RHS सेम मिल गया तो ये इक्वेशन वेरीफाइड हो गया। अब आते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में A की वैल्यू दी हुई है हमें 75 और A की वैल्यू दी हुई है 75 और B की वैल्यू दी हुई है -84। तो बस 75 माइनस का 84 करेंगे इक्वल टू 75 प्लस 84। सेम वे फिर से हम जैसे हमने पार्ट A और पार्ट B में किया उसी तरीके से हमने वैल्यू पुट अप किया और फिर से इसको सॉल्व किया। तो आंसर क्या मिलेगा, 75 प्लस 84, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में फिर से 75 प्लस 84 हमने किया। अब इनको हम ऐड कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 159, और ये सेम चीज हमें राइट हैंड साइड में भी मिलेगा 159। तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया, फिर हमने लिखा हेंस वेरीफाइड। ऑलराइट, आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको नहीं समझ में आया किसी भी पॉइंट पे, कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, हम आपके जो भी डाउट्स होंगे क्लियर करेंगे। अब चलते हैं हम इसी क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, सेम वे फिर से हम वैल्यू पुट अप करेंगे और हम वेरीफाई करेंगे। तो 28 माइनस का 11, 28 प्लस 11। अब जब फिर से ये 28 प्लस 11 हो जाएगा और इधर भी 28 प्लस 11, तो आंसर क्या आ गया 39 इक्वल्स टू 39, हेंस वेरीफाइड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब जैसे कि हम नॉर्मल नंबर सिस्टम में जब भी हम क्वेश्चन करते थे ना छोटे पर, तो क्या करते थे, टाइगर का मुंह खोल देते थे, कौन सा नंबर बड़ा होता था। तो यहाँ पर हम प्रॉपरली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ वैल्यूज को सॉल्व करेंगे और फिर फाइंड आउट करेंगे कौन सा नंबर हमें बड़ा मिल रहा है। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें तो यहाँ पर इस मतलब लेफ्ट साइड पर अगर देखें तो यहाँ पे -8 है और यहाँ पर क्या है माइनस का 4 है, ठीक है ना। तो प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और अब हमें फाइंड करना है इस तो माइनस, और इस तरफ हमें क्या दिया गया, माइनस का 8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक। अब -8
और -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आंसर आएगा माइनस का 12। और अदर साइड में हमें क्या मिलेगा, माइनस प्लस माइनस माइनस होगा और आंसर आएगा -4, क्योंकि 8 बड़ा है और 8 का साइन नेगेटिव का है। अब सिंस हमें दोनों नंबर, वी आर गेटिंग बोथ द नंबर्स इन नेगेटिव, और नेगेटिव में जो नंबर की वैल्यू छोटी होती है उसकी एक्चुअल वैल्यू बड़ी होती है, और जो नंबर बड़ा होता है वो छोटा होता है। तो -4 हमारा बड़ा होता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, -8 माइनस -4 विल बी ग्रेटर देन -8 प्लस -4। ऑल राइट, तो ये हमारा आंसर हो गया, तो ये नंबर हमारा बड़ा हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट हमारा क्या कहता है, सेम वे इसको हम फिर से सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि आंसर क्या हमारा सही कौन सा नंबर हमें बड़ा मिल रहा है। -3 + 7 - 19। अब यहाँ पर देखिए हमें 3 नंबर है, तो यहाँ पर हम अपना एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हैं। मीन्स किसी भी 2 नंबर को पहले लेकर सॉल्व करें और फिर उसके आंसर में थर्ड नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यहाँ पर 15 - 8 प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा 9। तो पहले हम इन दोनों को करेंगे और सेम वे इधर इसको करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और आएगा आंसर पॉजिटिव का 4 माइनस का 19। 7 बड़ा है तो इसलिए हमने इसको पॉजिटिव में किया, और अदर साइड क्या प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर भी आ गया पॉजिटिव का 7 माइनस का 9। तो 4 में से 19 को माइनस करेंगे तो आंसर जो हमें मिलेगा वो है नेगेटिव का 15, क्योंकि 19 बड़ा है और वो नेगेटिव में है, तो हम नेगेटिव का साइन पुट अप करेंगे। अदर साइड में हमें जो मिल रहा है वो है नेगेटिव का 2। सेम वे -15 से -2 बड़ा होता है, तो -2 बड़ा हुआ और इस तरीके से -15 - 8 प्लस -9 हमारा ग्रेटर हो गया। Now coming to next part, third part means C part of question number 9. Same way we will solve again. So it will be 23 minus 41 plus 11. Now 23 minus 41 minus 11. अब यहाँ पर हमें क्या, हम माइनस करेंगे तो जो आंसर हमें मिलेगा वो मिलेगा माइनस का -18। ऑल राइट, प्लस 11, और इस तरफ भी हमें मिलेगा -18 - 11। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा और आंसर जो हमें मिलेगा वो होगा -7, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर हमें आंसर मिलेगा -29। -7 -29 से बड़ा होगा, और सेम वे 23 - 41 प्लस 11 हमारा ग्रेटर होगा 23 - 41 - 11 से। ऑल राइट, चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, और अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट फोर्थ पार्ट। सेम वे 39 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 24 -15 36, अगेन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -52, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 36। ऑल राइट, अब यहाँ पर पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो 39 में से जब हम 24 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 15, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 15। और अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 36 है पॉजिटिव में है, और -52, तो 36 में से हम 52 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा नेगेटिव का 16, नेगेटिव का 16 और प्लस का आ जाएगा 36।
तो यहाँ पर हमें मिलेगा 0 लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हमें मिलेगा पॉजिटिव का 20। तो 0 से 20 बड़ा होता है, ये हमारा ग्रेटर हो जाएगा। सेम वे 36 प्लस माइनस 52 माइनस माइनस 36 हमारा ग्रेटर होगा। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 के लास्ट पार्ट की तरफ। सेम वे हम इसको सॉल्व करेंगे। टू 31 प्लस 79 प्लस 51 माइनस 399 प्लस 159 प्लस 81। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों एडिशन वाले को ऐड कर लेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें मिल रहा है 130 माइनस 231 प्लस 130 और इस तरफ हमें क्या मिल रहा है माइनस 399 प्लस 240। ठीक है, तो जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 101। तो ये आ जाएगा नेगेटिव का 101। सेम वे इधर हम करेंगे तो 399 माइनस 240 करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा नेगेटिव का 159। सेम वे सेम वे 101 माइनस 151 से बड़ा होता है। तो हमारा नेगेटिव 231 प्लस 79 प्लस 51 हमारा ग्रेटर होगा। ऑल राइट, तो यहां तक तो हमने किया क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं अपने फाइनल क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको करने में भी आपको मजा आएगा। अभी तक थोड़े से क्वेश्चन को सॉल्व करके हम बोर हो गए होंगे, थोड़ा टायर्ड हो गए होंगे। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 करके हम थोड़ा सा रिजॉइस हो जाएंगे, रिफ्रेश्ड हो जाएंगे। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक वाटर टैंक है। वाटर टैंक में आपने देखा स्टेयर्स होता है, तो वाटर टैंक के टॉप मोस्ट पोजीशन पे वाटर टैंक के टॉप मोस्ट पोजीशन पे मंकी बैठा है। ठीक है, और यानी कि फर्स्ट स्टेप में मंकी बैठा है और वाटर जो है ये फर्स्ट स्टेप पे मंकी है और 9th स्टेप पे वाटर का लेवल है। ठीक है, अब मंकी क्या करता है, जंप्स 3 स्टेप्स डाउन और फिर 2 स्टेप ऊपर जाता है। मींस फर्स्ट स्टेप में है तो फर्स्ट से वो 3 स्टेप नीचे गया, मींस 1 2 3 पहले ऐसे गया और फिर रिवर्स में 2 स्टेप गया। मींस पहले वो जाता है +3 और फिर -2 जाता है। ठीक है, तो वो कहां पहुंचता है, 1 स्टेप अहेड हो जाता है। ठीक है, मींस जब वो इस सेट को फॉलो करेगा +3 -2 तो वो 1 स्टेप अहेड हो जाता है, मींस एक सीढ़ी नीचे आ जाता है। अब उसे पहुंचना है वाटर लेवल पे, तो वो कितने स्टेप पे जाएगा। अब हमें पता है कि 9th स्टेप, जब वो 9th स्टेप पे पहुंचेगा तब वो वाटर लेवल पर पहुंचेगा। ठीक है, अभी वो फर्स्ट ला, अब वो जब उसने ये स्टेप फॉलो किया ना, पहला स्टेप +3 गया, फिर वो -2 गया, तो वो पहुंच गया सेकेंड स्टेप पे। सेम वे वो फिर से +3 करेगा, -2 करेगा, तो वो सेकेंड पर चला जाएगा, सेकेंड स्टेयर पर चला जाएगा। सेम वे वो फिर से करेगा, +3 -2, तो वो थर्ड स्टेप पर आएगा। फिर +3 -2 करेगा तो वो फोर्थ स्टेप पर आ जाएगा। सेम वे फिर से वो +3 -2 करेगा तो फिफ्थ स्टेप पर आएगा। फिर से वो +3 -2 करेगा तो वो सिक्स्थ स्टेप पर आ जाएगा। नेक्स्ट अगेन +3 जाएगा, -2 आ जाएगा तो वो 7th पर आएगा।
ये प्रोसेस हम फॉलो करते रहेंगे। सेम वे अगेन +3 -2 करेगा तो 8th स्टेप पे फिर से +3 -2 करेगा तो 9th स्टेप पे, और यही फाइनल पोजीशन है जहां पर उस मंकी को वाटर लेवल पे पहुंचना है। अब हमसे पूछा गया है हाउ मेनी जंप्स ही विल टेक, तो फर्स्ट जंप लिया, फिर सेकेंड जंप, थर्ड जंप, फोर्थ जंप, फिफ्थ जंप, सिक्स्थ जंप, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15, 16, 17, 18 मीन्स टोटल उसने 18 जंप लिए तब जाकर वो वाटर लेवल पर पहुंचा। तो आंसर फॉर दिस विल बी 18 जंप्स। ऑल राइट, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहा होगा इसमें, इस क्वेश्चन को करके आप थोड़ा फ्रेश फील किए होंगे बेटा, बट ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें क्या था, एक जंप में वो आगे बढ़ रहा है तो +3 और जब वो वापस जा रहा है तो -2। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पार्ट इसी मंकी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब मंकी वाटर लेवल पर पहुंच गया। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने मंकी को वाटर लेवल पर पहुंचा दिया। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर द मंकी वांट्स टू गो बैक। अब मंकी ने पानी पी लिया, अब उसको वापस जाना, पानी में तो मंकी रहेगा नहीं। फॉर दिस ही जम्प्स 4 स्टेप अप एंड अगेन 2 स्टेप डाउन। अब जब ऊपर जाना है उसे तो भाई जस्ट रिवर्स हो जाएगा ना, जब नीचे आना था तो नीचे के स्टेप में को हम पॉजिटिव में ले रहे थे, बट अब जब ऊपर जाना है तो जितने स्टेप्स वो ऊपर जाएगा वो पॉजिटिव में रहेंगे और जितने में वो रिटर्न बैक करेगा वो नेगेटिव में। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस वो फॉलो कर रहा है वो है +4 -2 का। ठीक है ना। अब जब वो +4 जा रहा है और -2 आ रहा है तो उसमें वो कितने स्टेप ऊपर पहुंच जा रहा है, 2 स्टेप पे। ठीक है ना, और हमें जाना कहाँ है, 9th से 1st स्टेप पे पहुंचना है। ठीक, तो अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हर एक स्टेप में वो प्लस मीन्स +1 स्टेप बढ़ रहा था ना, तो यहाँ पे क्या है +2 कर रहा है, मीन्स 9 से फिर कहाँ पहुंच गया, 7th पे पहुंच गया ना, तो हर 2 स्टेप में वो ऊपर पहुंचता जा रहा है। तो फिर से अगर +4 -2 करें तो 2 स्टेप और बढ़ गया, तो 7 से अब ये 5th पे पहुंच गया है ना। अब फिर +4 -2 किया तो फिर वो 2 स्टेप ऊपर पहुंच गया, यानी कि कहाँ पहुंच गया, 3rd स्टेप पे है ना। फिर उसने क्या किया, अब 3rd स्टेप पे पहुंच गया, फिर +4 करा और फिर वो +2 आ गया, मीन्स वापस आ गया ना। +4 किया तो कहाँ पहुंच गया, मीन्स पहले वो 4 स्टेप ऊपर बढ़ा तो वो 9 सॉरी अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि मंकी पानी पीने के बाद वापस ऊपर जा रहा है। ठीक है, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर द मंकी वांट्स टू गो बैक, फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप अप देन अगेन जंप्स बैक 2 स्टेप डाउन। एवरी मूव in how many jumps will he reach back to top। अब उसको पानी पी करके वापस ऊपर आना है, मीन्स 9th पोजीशन से वो वापस 1st पर जाना है। कहाँ जाना है, 9th स्टेप से उसे 1st स्टेप पर जाना है। ठीक है ना, तो अब 9th स्टेप में वो क्या करे, 9 से 4 जंप ऊपर ले रहा है। 4 जंप ऊपर लिया तो 9 से बैक किया ना, 4 जंप ऊपर गया तो मीन्स 5th पे पहुंचा। ठीक, वो वापस आ रहा है 2 स्टेप अगेन है ना, तो 5 से फिर वापस आ गया तो +2 हो गया, यानी कि 7th पे पहुंच गया। ठीक, अब 7 से वो फिर -4 पर गया, यानी कि 3rd स्टेप पे पहुंचा, फिर वो वापस आ गया तो 3 + 2 यानी कि 5th स्टेप पर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में वो फिर से 4 स्टेप पे पहुंचा। ठीक, 4th स्टेप पे पहुंचा, 4 स्टेप आगे बढ़ा, यानी कि वो 1st स्टेप पर पहुंच गया। ठीक, तो अब कितने जंप में हमें पहुंचा वो, 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, 4 जंप, 5 जंप्स, यानी कि 5 जंप्स में वो वापस ऊपर पहुंच गया। ऑल राइट, तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट।
अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट हमारा कहता है if the number of steps moved is represented by negative integer and number of steps moved down, sorry, now number of steps moved down is represented by negative integer and number of steps moved up is represented by positive integers in part 1 and 2। अभी जो हमने part 1 और part 2 किया उसमें जितने भी स्टेप वो नीचे की तरफ आ रहा है उसको हम नेगेटिव इंटीजर से शो कर रहे हैं और जितने भी स्टेप वो ऊपर जा रहा है उसको हम पॉजिटिव इंटीजर से शो कर रहे हैं। By completing the following -3 + 2 माइनस एंड सो ऑन -8 पे हम पहुंचे, ठीक। 4 -2 प्लस ये चीज हमने सेकंड में किया। तो दस इन ए द सम -8 represents going down by 8 steps, so what will the sum 8 in B represent, है ना। तो अब -8 जो हमारा शो कर रहा है वो शो कर रहा है कि हम नीचे की तरफ 8 स्टेप जा रहे हैं, ठीक है ना। नीचे की तरफ हम 8 स्टेप जा रहे हैं, ठीक है। तो प्लस मीन्स बी पार्ट में व्हाट विल सम 8 रिप्रेजेंट, ये हमें फाइंड आउट करना है।